बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। क्या है? बोले महामुनि है, ज्ञानी। विश्वामित्र जी वैसे क्षत्रिय थे, लेकिन इनके मन में विचार आया, भाव आया। देखिए भगवान पहले भी हमने बताया कि जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, अर्थात जो नारायण का भजे वो नारायण का हो जाता है, वो जाति पाति भगवान नहीं देखते। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की मूर्खता है कि जाति पाति के व्यर्थ के झगड़े में पचड़े में फंस करके एक दूसरे से ही द्वेष कर रहा है, लड़ रहा है, घृणा कर रहा है। बाकी चाम से भगवान को मतलब नहीं है, भगवान को आपकी मन की पवित्रता से मतलब है। इसलिए कहा कि विश्वामित्र जी के मन में एक भाव आ गया कि भगवान क्षत्रिय को नहीं मिलते, ब्राह्मण को मिलते हैं। इन्होंने क्या किया? बोले अपना धर्म ही जाति ही परिवर्तन कर ली महाराज, अर्थात ये क्षत्रिय से क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए कि भगवान मुझे मिलेंगे। ये वन में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी इनको शांति नहीं। क्यों नहीं है? बोले जो मार्ग से भटक जाता है उसको चाहे वो जितना धर्म कर्म कर ले, शांति नहीं मिल सकती है महाराज। मारीच सुबाहु जैसे आतंकी इनको सताते रहते हैं, इनको परेशान करते रहते हैं। कुछ मारीच सुबाहु आपके गांव में भी होंगे जो यज्ञ में विक्षेप डालते रहते हैं महाराज, हर जगह होते हैं। रावण, मारीच, सुबाहु, ताड़का हर जगह होते हैं ये महाराज। तो है ही संसार में बहुत सारे हैं, हर गांव, हर नगर, हर कस्बे में मिल जाएंगे। कहते हैं मारीच सुबाहु इनको सताते थे। अब इनके मन में विचार आया कि जिस भगवान को पाने के लिए मैं ब्राह्मण बना, वो भगवान आखिर है कहाँ? तब इनको पता चला कि वही मेरा भगवान अवतार लेकर के दशरथ के आंगन में आया है। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी को थोड़ा सा अपने आप में ग्लानि हुई कि बताओ, जिसे पाने के लिए मैं ब्राह्मण बना वो क्षत्रिय के यहाँ अवतार लेकर के आ गया। तब इनको समझ में आया कि भगवान जात पात को नहीं देखते, नहीं पूछते। इसलिए अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सोच करके इन्होंने निर्णय लिया कि चलो महाराज दशरथ से मिलेंगे और राम और लक्ष्मण को मांग करके लाएंगे और अपने यज्ञ को सफल बनाएंगे। कहते हैं हर जीव का जीवन यज्ञशाला है, यज्ञ ही है ये शरीर। इस यज्ञ में आप जैसे जैसे आहुतियां डालेंगे वैसे वैसे धुआं उठेगा। कहते हैं मांस मच्छी खाने वाले क्या कर रहे हैं? दूषित आहुतियां डाल रहे हैं, इसलिए उनकी बुद्धि, उनकी विचारधारा दूषित होती जा रही। लेकिन इस हवन कुंड में यदि सात्विक आहार डालोगे तो कहते हैं सात्विक विचार होंगे महाराज। और जहाँ सात्विकता है वहीं सत्य का समर्पण का आगमन है। सत्य समर्पण कौन है? बोले राम सत्य है, लक्ष्मण समर्पण है। कहते हैं कि विश्वामित्र जी के यज्ञ में विकार इनको सताते हैं। हर जीव के इस यज्ञशाला में अर्थात इस देह में विकार इनको सता रहे हैं, लेकिन ये विकार तभी तक सता रहे हैं जब तक तुम इनमें दूषित चीजों को डाल रहे हो और भगवान को भूल जा रहे हो। लेकिन जिस दिन तुम दूषित चीजों को छोड़ देते हो और भगवान को बुलाते हो, अर्थात सत्य समर्पण का आश्रय ले लेते हो, अपने सद्विचारों को बदल देते हो, दूषित होने से बचा लेते हो, तो कहते हैं इसी यज्ञ का संरक्षण करने के लिए राम और लक्ष्मण आते हैं। जिस प्रकार विश्वामित्र के यज्ञ का संरक्षण करने के लिए आए, तो यही विश्वामित्र जी निकल पड़े और बार बार मार्ग में सोचते जा रहे हैं कि हम साधुओं से अच्छा तो गृहस्थ आश्रम ऊंचा है महाराज। वैसे भी कहा गया है, चाहे चारों युगों की बात कर लो, अब चाहे महाराज समस्त कालों की, 3 कालों की बात कर लो, हर समय, हर जन्म, हर युग में गृहस्थाश्रम ऊंचा था, गृहस्थाश्रम ऊंचा है और रहेगा। क्योंकि कहते हैं विश्वामित्र जी के बाहर है गृहस्थाश्रम, जहाँ साधु भी मांगने आता है, भिखारी भी मांगने आता है, भगवान भी जहाँ आते हैं महाराज वो है गृहस्थाश्रम। तो साधुओं से ऊंचा कहीं हो गया गृहस्थाश्रम। इसलिए आज एक याचक बनकर के मैं भी तो जा रहा हूँ कहाँ? बोले एक गृहस्थी की यहाँ मांगने के लिए, तो मुझसे बड़ा तो उसका जीवन, उसका घर हो गया। इसलिए यही सोच सोच करके निकल पड़े। सरयू में स्नान किया, स्नान करके जैसे ही निकले खबर बिल्कुल धुएं की तरह फैल गई कि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है दशरथ जी की नगरी में। दशरथ जी वशिष्ठ जी के साथ अपनी सेना मंत्रियों को लेकर के उनके स्वागत आगमन के लिए गए। कहते हैं कि उस समय विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, कहिए आइए मुनिवर, आपका स्वागत है। हमारा जीवन, हमारा कुल, हमारा घर सब कुछ पवित्र हो गया जहां आप जैसे साधुओं का आगमन हो जाए। विश्वामित्र जी का सुंदर स्वागत सत्कार किया, घर में लेकर के गए, महल में स्थान दिया, पत्नियों ने आकर के प्रणाम किया। जब राम लक्ष्मण वहीं पर खड़े हुए थे आकर के प्रणाम करते हैं तो कहते
कहते हैं उस समय विश्वामित्र जी एक टकटकी लगा करके राम की ओर देख रहे थे। दशरथ जी ने किनारे कर दिया राम को, क्यों? बाबा ज्यादा देखता है तो मतलब बाबा बना देगा, इसलिए हर व्यक्ति यही सोचता है ना कि बाबाओं के पास संतान को ज्यादा नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो ये अपनी तरह बाबा बना देगा, वैरागी बना देगा महाराज। फिर हमारा बालक बेचारा असमय ही बाबा बन जाएगा, साधु बन जाएगा। लेकिन अच्छी बात है ना, कम से कम साधुता आ जाए बच्चे में तो कम से कम दूषित बुद्धि तो नहीं रहेगी। लेकिन ना जाने लोगों की मूर्खता। कहा जाता है कलयुग में लोगों का स्वभाव हो गया, दूसरे का बच्चा बाबा बने तो चमत्कार ढूंढते हैं, और खुद का बच्चा बाबा बन जाए तो सिर पटकते हैं महाराज। यही इंसान की प्रवृत्ति हो गई, विचारधारा हो गई। अब भगवान राम ने, लक्ष्मण ने आकर के प्रणाम किया। वहीं पर दशरथ जी धीरे से कहते हैं कि कहीं कारण आगमनु तुम्हारा, आप आए हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल। लेकिन धीरे से पूछ रहे हैं कि किस कारण से आगमन हुआ, यह भी तो बताइए। साधु संत ऐसे थोड़े ना आते हैं, किसी कारण से आगमन हुआ है तो किस कारण से आए हैं ये बताइए। यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नभ तोहि, मैं जाचन आयऊ नभ तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होव सनाथा, निशिचर पद में होवो सनाथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे महाराज, मैं आपके सामने याचक बन करके याचना करने आया। कहते हैं यही शब्द जब रघुवंशियों के कान में पड़ा, राम के कान में पड़ा, राम शर्म से सिर को नीचे कर लिया और कहते उसी समय राम ने संकल्प कर लिया कि कहीं दोबारा किसी साधु को याचना न करनी पड़े, मेरे घर में आकर के मांगना न पड़े। इसलिए आज ये राम संकल्प लेता है कि 14 वर्ष तक वन वन घूम करके एक एक राक्षसों का अंत करूंगा और साधुओं के जीवन को महाराज पूर्णतः इन असुरों से मुक्त कराऊंगा। कहते हैं कि उन साधुओं की उस याचना को राम पसंद नहीं कर पाया, राम ने उसी दिन ये संकल्प ले लिया था महाराज। आज दशरथ महाराज को बड़ी ग्लानि हुई कि बताइए हमारा काम है, क्षत्रिय का काम क्या है? बोले ब्राह्मण जब यज्ञ करे, सत्कर्म करे तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो उसकी रक्षा करे सबका, इसीलिए एक एक बनाया गया विभाग है महाराज। वैश्य का काम क्या है? बोले जब ब्राह्मण यज्ञ करेगा तो उसमें धन की आवश्यकता होगी, ये धन कमा करके कौन लाएगा? बोले वैश्य लाएगा महाराज। और चौथा भाई क्या करेगा? शूद्र क्या करेगा? बोले तीनों की सेवा करेगा महाराज, क्योंकि तीनों मेहनत करेंगे तो तीनों की सेवा करना इसका काम है। तीनों की सेवा से ही इसकी नैया पार लग जाएगी, इसको कोई मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए चारों का अपना अपना विभाग बनाया गया। पर दूषित बुद्धि वाले कहते हैं कि हमको महाराज, अब सीधे सीधे कहते हैं हमारा शोषण कर रहे हैं ब्राह्मण मिल करके, क्षत्रिय मिल करके, तीनों मिल करके हमारा शोषण कर रहे हैं। शोषण नहीं है, ये सबका अपना अपना विभाग है। अगर कलेक्टर जी मंत्री का काम करेंगे, मंत्री जी प्रधानमंत्री का करेंगे, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति का करेंगे, तो इसमें क्या होगा? गलत हो जाएगा ना। बोले अपना अपना विभाग बनाया गया। अब इसमें कलेक्टर बाबू कहते हैं हमारा शोषण कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, हमको राष्ट्रपति नहीं बनने दे रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है।
है, सबका अपना अपना विभाग बनाया गया। ब्राह्मण शुरू से यज्ञ करेगा और करवाएगा, जिसमें धन का जो व्यय होगा वो वैश्य करेगा महाराज। यही सृष्टि का क्रम चलाया गया था, सृष्टि का नियम बनाया गया था। क्षत्रिय यज्ञ की सुरक्षा करेगा, यह क्षत्रिय का कर्म था। जो आज भी क्षत्रिय कर रहे हैं, जो अपने बाहुबल से जाने जाते हैं, उनका काम ही है धर्म कर्म को बचाना, जो ब्राह्मण करता है महाराज। इसलिए सबका अपना अपना विभाग है, पर किसी की विचारधारा को आप नहीं बदल सकते हो। बदलने का प्रयास जारी है, धीरे धीरे बदलेगा और एक न एक दिन जरूर बदलेगा महाराज। ये तो है, राम कथा में इतनी शक्ति तो है कि एक न एक दिन बदल ही जाएगा। कहते हैं वही आज कह रहे हैं कि याचक बन करके आया। दशरथ महाराज की दृष्टि नीचे झुक गई कि एक साधु को जो यज्ञ करता है महाराज, उसे आज मेरे दर पर आकर के मांगना पड़ा। शायद मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, चूक गया, इसलिए मुझे ये कार्य करना चाहिए था। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहते हैं वहां पर महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा। ये जो तुम्हारे राम और लक्ष्मण दो पुत्र है ना, कहते हैं भरत शत्रुघ्न भी तो थे, भरत को भी मांग लेते, शत्रुघ्न को मांग लेते, पर बोले नहीं महाराज, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उसी को मांगना चाहिए। मान लो आगे अभी मुलाकात होगी किससे? परशुराम जी से। भरत जी अगर टकरा गए तो भरत कहेंगे मुझे मार लो, मेरे भैया को कुछ न बोलो। लेकिन जो जैसी बोली बोले उसके साथ वैसी बोली बोलने वाला भी तो होना चाहिए। बोले आवश्यकता थी लक्ष्मण की, इसलिए किसको मांगा? बोले लखन लाल को मांगा महाराज। तो यहाँ पर इसी बात के कारण किसी और को न मांग करके सिर्फ राम और लक्ष्मण की याचना की कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, और महाराज निश्चरों का जिससे वध हो और मैं फिर से सनात हो करके यज्ञ कर सकूं निर्भय हो करके। महाराज दशरथ कहते हैं कि चौथे पन पायऊ सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। चौथेपन तो संतानों की प्राप्ति हुई, सारे पुत्र मुझे प्राणों से प्रिय हैं। पर हे महाराज एक बार विचार कर लीजिए, विमर्श कर लीजिए, सोच समझ करके बोलिए ये राम क्या है? बोले मेरी आत्मा है। अगर आत्मा ही निकल जाएगी तो ये दशरथ के प्राण नहीं रह जाएंगे। इसलिए कुछ और चाहिए, धन चाहिए, गाय चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, अनाज चाहिए, संपत्ति चाहिए, पूरा सुख, पूरा वैभव, पूरा राज्य ले लो, लेकिन राम को न मांगो। ये राम मुझे ना, मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है। और कहते हैं जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाती है ना राम रूपी, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो माटी है महाराज, फिर उसके बाद ये माटी में ही मिल जाता है। इसलिए ये प्राण है राम मेरा, और राम को ही मांग करके आप मुझे क्या जीते जी मारना चाहते हो? कहते हैं विश्वामित्र जी जब देखने लगे दशरथ जी की ओर, वशिष्ठ जी समझ गए कि विश्वामित्र जी भले ब्राह्मण बन गए हैं पर जन्म तो क्षत्रिय क्या हुआ है, तो स्वभाव क्रोधी ही महाराज, इसलिए कहीं श्राप न दे दे हमारे चेले को। कहा दशरथ अब एक शब्द न बोलना और बालक को छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। उसमें परंपरा होती थी कि गुरु के वचन बोलने के बाद शिष्य एक शब्द न बोलता था महाराज। दशरथ जी सिर्फ आंखों में अश्रु लेकर के खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पाए, और बस इतना ही कहते हैं कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं
न दूंगा। राधे राधे। तो धैर्य धारण करना, बस आधे घंटे और आपका समय लेंगे। देखो दूर दराज से माताएं आती है, हमें पता है सर्दी ज़्यादा है, आपको जाना होता है, अंधेरा हो जाता है, और स्त्रियों का वैसे भी असुरक्षित ऐसे घूमना आज के परिवेश में सही नहीं है। बहुत से मारीच सुबाहु डोल रहे हैं महाराज, इसलिए हम समझ सकते हैं आपकी समस्या को। तो उसी समस्या के समाधान के लिए हम इतनी जल्दी कथा आरंभ करते हैं आपके लिए ही, ताकि कथा आपके लिए ही गाई जा रही, आप सुन सके। तो थोड़ा सा समय और आपका लेंगे, बैठ सकते हो ना आधे घंटे। अभी थोड़ा समिति की ओर चलते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव की हमारी पद्धति है। तो जो आने वाले अतिथि हैं उनका भी सम्मान करना इस मंच से महाराज बनता है ना, इसलिए उनका भी सम्मान कर ले थोड़ा सा। तो थोड़ा सा समय इनको देंगे, उसके बाद आगे कथा में। अब बस विश्राम की ओर ही कथा है, आपको बता दें। तो धैर्य धारण करके बैठे रहना शांति से। और एक बात और कह दें इनके चालू होने से पहले, देखो जिनको जाना होता है अन्यथा नहीं लेंगे, हमें पता है आपके घर में काम है, गृह कारज नाना जंजाला, जाना होता है तो वो माताएं ना एक किनारे पीछे बैठा करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कथा में ना जाने किस रूप में आकर नारायण भी बैठा होता है।
किस रूप में हनुमान जी भी बैठे हैं, शिव जी भी बैठे, कोई नहीं जानता। आप बीच से उठते हो, आपका पैर कईयों को छूता है। सब में कहते हैं ईश्वर का निवास है, किसी के ऊपर पैर नहीं छूना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए। और कथा में वैसे भी विघ्न बाधा आती है, बीच में बोलने से कौआ बनते हैं अगले जन्म में, उठने से वृक्ष बनते हैं। इसलिए महाराज आप उठ रहे हो, कोई बात नहीं, क्षमा याचना करके उठ जाओ अगर आवश्यक है तो, लेकिन बीच में मत बैठा करो, क्योंकि उससे आपके अगल बगल जो बैठने वाले हैं उनको भी वायरस फैलता है महाराज, फिर वो भी उठने लगते हैं। तो सबको वायरस नहीं फैलाना है। तुम उठ रहे हो, तुम्हारा करंट लेकर के तुम ही बच जाओ, दूसरे को करंट नहीं छूना है, ताकि उसको बैठे रहने दो कथा में। नहीं तो उसके भाग का पाप भी तुम लेकर के चले जाओ। कम से कम उसका मन लग रहा है, वो सुन रहा है, उसको सुनने दो। आप क्या काम है, आप जाओ। तो थोड़ा सा समय समिति की ओर चलते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। राधे राधे।